की। तो आइए अपने कविता के माध्यम से उनको इनवाइट करते हैं। कली खिले तो फूल बने, कली खिले तो फूल बने, हीरा से आप कोहिनूर बने। हम सबके चेहरे पे लाके मुस्कान, हम सबके चेहरे पे लाके मुस्कान, स्वागत में है हम सब आपके खड़े। हर किसी के दिलों में छाप छोड़कर, हर किसी के दिलों में छाप छोड़कर, नए सपनों का आप रंग भरे। सुना के अपनी कहानियों का पन्ना, सुना के अपनी कहानियों का पन्ना, किरदार आज आप बेजोड़ बने। आपके सद्गुण देख के अब तो, आपके सद्गुण देख के अब तो हर नारी का सम्मान बढ़े। बहुत इंतजार था आपका, बहुत इंतजार था आपका, आज हम सबके भाग्य खुले। लिख के नाम आसमां पे अपना, लिख के नाम आसमां पे अपना, सबके दिलों पे आप राज करें। उभर के नया सितारा आज आप इस महफिल की रौनक बने, इस महफिल की रौनक बने। अब हुआ ये हमारा मायका पूरा, अब हुआ ये हमारा मायका पूरा। ऐसी प्यारी भाभी हम सबको मिले, हम सबको मिले। इसी के साथ हम सबकी जोरदार जानदार शानदार खतरनाक तालियों के बीच मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय नीरा छाबड़ा मैम का। वेलकम भाभी, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस मायके में हम सबके। बहुत बहुत स्वागत है मैम, स्वागत है मीरा मैम, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम नीरा भाभी। हमारी सबकी प्यारी भाभी। सभी को जय आरसीएम। एवरीडे 1 PM जय आरसीएम। जय आरसीएम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके इतने प्यार और अपनेपन की वजह से मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। आप सभी बहनें, नूतन मैम आपने बहुत अच्छी होस्टिंग की है, और शमा मैम आपकी कविता की तो बात ही बहुत अलग है। आपकी इस कविता से मेरा मन मोह लिया आपने। और आप सब अपरिचितों बहनों के बहुत प्यार और अपनेपन की वजह से मैं आज इस मंच पे, और आप इस आपने इस काबिल समझा कि मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मेरा नाम नीरा छाबड़ा, वाइफ ऑफ अभिषेक छाबड़ा। मैं भिलवाड़ा से में रहती हूँ। और जैसा कि मैम ने बताया कि मैं बिजनेस फैमिली से पहले मेरा जन्म हुआ था, और शादी भी मेरी बिजनेस फैमिली में ही हुई है। तो मेरे मन में हमेशा बिजनेस करने के ही विचार आते थे। एक मिनट। बिजनेस करने के ही विचार आते थे, तो कभी मैंने सोचा बुटीक ओपन कर लूं, कभी मैंने सोचा कि प्ले स्कूल ओपन कर लिया जाए, कभी मैंने छाबड़ा जी के साथ ऑफिस भी गई, थोड़े बहुत दिन मैंने वो भी ज्वाइन किया, बट कहीं मुझे सही राह नहीं मिल पाई कि मुझे क्या करना चाहिए। बट जब से प्रियंका दीदी को वुमेन्स हाइजीन पे जब मैंने मिशन बनाते हुए काम करते हुए देखा, तो मेरे दिल में लगा कि मतलब जो कुछ करना चाहिए तो वाकई में अपने को दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। खुद के लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों के लिए करके जो मन में खुशी मिलती है ना, वो जो प्रियंका दीदी को देख के आज लगता है कि मुझे भी ये लगता है कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसे ही मुकाम पे और मुझे भी ऐसे ही कुछ काम करना है। तो और फिर जब से मैंने 1 PM का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा है, मुझे पापा जी ने कहा था 1 PM का प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप सुनिए वहाँ। तो जब से मैंने यहाँ सुनना शुरू करा, आना शुरू करा, मेरा नजरिया ही बदल गया। आप सबको देख के मेरे मन में भी बहुत बहुत कुछ मेरे अरमान जागे कि मुझे भी सब मेरे नाम से जाने, ना कि अभिषेक छाबड़ा की वाइफ के नाम से जाने, बीसी छाबड़ा की बहू के नाम से जाने। मेरे मन में भी ये अरमान जगे कि मुझे नीरा छाबड़ा के नाम से जाने। और मैंने ये कुछ इनकी झलकियां, मतलब मैंने 2-3 मंथ्स 1 PM में ज्वाइन करा। उसके बाद जब दिल्ली में गई एनिवर्सरी में, और मैंने वहां का जो नजारा देखा बहुत अद्भुत था। मुझे सब लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे, मेरे नाम से मुझे जान रहे थे। तो मैं जब जानी कि 1 PM के प्लेटफॉर्म की ताकत कितनी है, मुझे पूरे भारतवासियों ने जाना। मैं पहले भी एनिवर्सरी में जाती थी, पहले भी मेरे साथ सब सेल्फी लेते थे, मगर एज ए अभिषेक छाबड़ा की वाइफ, एज ए बीसी छाबड़ा की बहू है भी तो अपन फोटो लेते हैं। बट इस बार मुझे सबने मेरे नाम से जाना कि नीरा मैम है, हमें आपके साथ फोटो लेनी है, मुझे सब लोग जानते थे। तो मुझे इतनी खुशी मिली, और आपके जो प्यार और अपनापन था, इतनी खुशी मिली, मैं वो एहसास अभी तक नहीं भूली हूँ। तो मतलब आप सबकी जो लाइफ में चेंज आया 1 PM की, वो एक अलग बात है, मगर मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है इस प्लेटफॉर्म की वजह से।
तो मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग 1 PM का प्लेटफॉर्म है, 2 PM का प्लेटफॉर्म है, आप जरूर ज्वाइन करिए जिसमें आपको टाइम मिलता है। रियली आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी सफलता की चाबी ही 1 PM का प्लेटफॉर्म। मैंने जो कुछ भी सीखा, बोलना या आपसे बात करना, सिर्फ सब चीज यहीं पे सीखा है। मैंने पहले कभी भी कुछ ना, कभी ऑन स्क्रीन नहीं है, कभी मैंने माइक लेके बोला, मैंने कभी नहीं बोला था। सब जो भी सीखा है सब आप लोग, आप सब बहनों से ही मैंने सीखा है। तो मैं आज आप सबको मतलब बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। रियली मैं मन से और मेरे दिल से आप सब बहनों के मेरे मन में बहुत सम्मान है और मैंने बहुत ऊंचा आप सबको रख रखा है कि जो भी मैं आज इस जो बोल पा रही हूँ या जो भी है, मैं सिर्फ आप सबकी वजह से ही हूँ। तो मैंने उस एनिवर्सरी में बहुत कुछ देखा और मैंने ऊंचाइयां पाई। मैं इससे इससे पहले भी हर एनिवर्सरी अटेंड करी, मगर इतना प्यार नहीं मिला जो प्यार मुझे इस बार मिला था। तो मैंने जो कुछ भी सीखा है इस प्लेटफॉर्म पे, थोड़ा बहुत कुछ आपको पीपीटी के थ्रू मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपको दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी जिंदगी बदल गई कीसोल की एनिवर्सरी के दिन जब मैं वहां पे थी। और कीसोल से ही मेरे जिंदगी में मेरे बहुत बदलाव आए, क्योंकि जो प्रियंका दीदी ने जब से इसकी शुरुआत करी वुमेन्स हाइजीन को लेके, पहले भी आरसीएम चलता था, बट जो मेरे जीवन में बदलाव आया वो सिर्फ कीसोल की वजह से मेरे बहुत बदलाव आया। मेरी सोच बदली, मेरा नजरिया बदला। और कीसोल है तो मुमकिन है। आप सबने देखा है कि कीसोल ने 5 साल में जो मुकाम हासिल किया है वो कोई भी नहीं कर पाया। जो प्रियंका दीदी ने जो मुकाम हासिल किया, जो सफलता पाई है, वो सब अपन लोगों ने देखी है कीसोल एनिवर्सरी में। तो आज अपन प्रियंका दीदी के लिए खूब खूब क्लैपिंग करते हैं बहुत जोरों से कि उन्होंने वाकई में काबिले तारीफ काम किया और मैं आज उनके जैसा ही बनना चाहती हूँ। मैं कुछ थोड़ा बहुत जो भी मैंने सीखा है मैं आपको बताना चाहती हूँ। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, ये अपने जीवन में बहुत अहमियत रखता है। बहुत, जो समय है, जो बीता हुआ समय है वो कभी वापस नहीं आएगा और आने वाला कल वो हमेशा कल ही आता है। जैसे संत कबीरदास जी का दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भोरी करेगा कब। तो ये बिल्कुल सही है। जो कल करने के लिए सोचते हैं ना, कल करेंगे कल करेंगे, वो कल कभी आता नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपने को जो काम की शुरुआत करनी है, अगर आपने आज सोच लिया है तो आपको अभी से वो करना शुरू करना चाहिए। तो हाँ, सबके जीवन में कुछ ना कुछ गोल होते हैं, कुछ ना कुछ बड़े सपने होते हैं। तो वो गोल अपने को समय के अकॉर्डिंग उसको सेट करना चाहिए। जैसे किसी के गोल होते हैं कि मुझे 20 kg वेट कम करना है, या किसी का गोल होता है मुझे यूरोप टूर पर जाना है, किसी का गोल है कि मुझे डायमंड बनना है। तो ये सब आपने जो सपने सोचे हैं, जो आपने गोल सोचे हैं, आप भूल गए हैं कि आपने एंड गोल सोचा है। तो इसके लिए अपने को प्रोसेस गोल भी सोचना है। प्रोसेस गोल, अब आप ये पूछेंगे कि व्हाट इज प्रोसेस गोल? प्रोसेस गोल होता क्या है? प्रोसेस गोल एक, जैसे एक एंड गोल और प्रोसेस गोल। अपन लोगों ने जो सोचा है वो एंड गोल सोचा है कि मुझे 20 kg वेट कम करना है, ये यूरोप टूर पे जाना है, ये डायमंड बनना है, ये अपना बिल्कुल एंड गोल है कि करना है। बट इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए इसका, वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपको 20 kg वेट कम करना है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने आज सोच लिया तो आपको कितने टाइम में करना है, 6 महीने में करना है, 1 साल में करना है, 2 साल में सोच करना है। तो आपको टाइम निर्धारित सोच करना पड़ेगा कि भाई कितने टाइम में करना है। अगर आपने नहीं करा तो आप आज कोई शादी में गए, आपने वहां भी मिठाई खाई, कल कोई बर्थडे पार्टी में गए, वहां भी आपने खा रहे हैं, आप सोचे कल से स्टार्ट कर देंगे हम, क्योंकि आपने टाइम सोचा ही नहीं कि आपको 1 साल में वेट कम करना है या 2 साल में वेट कम करना है। तो आपको टाइम निर्धारित करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सोचा है कि आपको विद इन 6 मंथ्स 20 kg वेट कम करना है, तो उसके लिए आपको डेली वर्कआउट करना पड़ेगा 2 घंटे, मॉर्निंग में, इवनिंग में। डेली आपको डाइट फूड खाना पड़ेगा, क्योंकि आपने समय निर्धारित कर लिया कि विद इन 6 मंथ। तो आपको आज से स्टार्ट करना पड़ेगा वो चीज कि मुझे क्या करना चाहिए कि 6 महीने में मैं अपना 20 kg वेट कम कर लूं। आपको डेट लिखनी पड़ेगी कि मुझे इस डेट को मुझे मेरा वेट कम करना है। या आपको जैसे यूरोप टूर पर जाना है सपोज,
तो आपको उसकी भी डेट निश्चित करनी पड़ेगी। जैसे आज की डेट है, अभी आप सोचेंगे मार्च 24 में, नहीं, अगर आपको मार्च 25 में जाना है तो 1.5 ईयर है आपके पास, तो आप वो डेट लिखेंगे कि मुझे मार्च 25 में मुझे यूरोप टूर पे जाना है। तो उसके लिए आपको आज से आपकी इनकम को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो आज इनकम कमा रहे हैं उसमें तो आप यूरोप टूर पे अगर नहीं जा सकते, तो आपको 1.5 ईयर में आपको जस्ट आपकी इनकम को डबल करना होगा। तो ये आप आज से वो चीज कोशिश करना चालू करेंगे, तब जाके आप मार्च 25 में जाएंगे। बट आपको डेट लिखनी पड़ेगी। जब तक आप डायरी पेपर पेन पे नहीं लिखेंगे तो आप सफलता की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अपन कुछ भी करते हैं तो उसके लिए जब तक आपको डेट आपको लिखना जरूरी है कि मुझे कब ये करना है, या तो आपने इस एनिवर्सरी पे जो करा, आपको नेक्स्ट एनिवर्सरी पे मुझे इस पिन पे जाना है, तो उसके लिए आपके पास कितना टाइम है और आपको टुडे आज उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे ये इसको 20 kg वेट कम करा, इन्होंने 6 मंथ्स में ये ऐसे हो गए। तो इन्होंने टारगेट लिया, टाइम लिया। आज अपने को न्यूट्रीचार्ज है, गामा है, टारगेट देते हैं कि 3 मंथ्स में ये करना है, तो आप उसी अकॉर्डिंग काम करते हैं। आप अगर एक एक दिन भी लेट हो जाते हैं तो आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आता है, आपको वो टारगेट का आपको वो नहीं मिल पाता है। तो क्यों देते हैं वो लोग टारगेट? क्योंकि मंथ टाइम लिमिट देते हैं, टाइम लिमिट से ही कुछ काम हो पाता है। ये हुसैन बोल्ट है, इनका एक वीडियो है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, इन्होंने 115 सेकंड की दौड़ में ये इन्होंने ओलंपिक को जीत लिया। इन्होंने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए। तो इसके पीछे इनकी रेस जीतने में सिर्फ इनको बहुत कम टाइम लगा, बट इसके लिए इन्होंने लास्ट 10 सालों से ये डेली 8 से 9 घंटे एवरेज वर्कआउट करते थे, तब जाके इन्होंने इतने कम टाइम में ओलंपिक को जीता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो इसके लिए इन्होंने लास्ट 10 साल से मेहनत करी है, तब जाके आज ये मुकाम हासिल किया। टाइम तो बहुत कम लगा इनको जीतने में, इनको जीतने का समय बहुत कम था, बट इसके पीछे उनकी मेहनत है 10 साल की। एक दिन में उन्होंने 8-8 9-9 घंटे एवरेज वर्कआउट उन्होंने किया है डेली, तब जाके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। तो अपन जिस फील्ड में जो काम अपन करना चाहते हैं वो तो टारगेट आप कर लेंगे, बट उसके पीछे मेहनत बहुत होती है। आपको जैसे किसी पहाड़ की ऊंचाई को छूना है, तो वो जो पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार तो पहुंच गया, मगर उसके पीछे कितनी मेहनत लगी, आपका कितना संघर्ष था, वो चीज बहुत बीच रास्ते में आपको भटकना नहीं है। ये प्रोसेस गोल, अब जैसे आपका एंड गोल तो डायमंड है कि आपको डायमंड पिन हासिल करनी है। अब कितने टाइम में? 2 ईयर में, 3 ईयर में, 5 सालों में? तो आपका उसके पीछे प्रोसेस गोल आज क्या है? आपने डिसाइड करा कि मैं आज अगर डायमंड पाना है तो मैं आज उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ। या आपको टेक्निकल पे जाना है तो मैं आज, आपने सपना सोच लिया कि मुझे टेक्निकल पे जाना है, बट उसके लिए आज आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंट, आपको वो सोचना बहुत जरूरी है। आप आज जो करेंगे वो डिपेंड करता है आपके 1 साल के बाद आपका पिन क्या आपको हासिल होगी। अगर आपको डायमंड पे जाना है तो आप वो डेट आज डायरी में लिख दीजिए कि मैं 25 में, 27 पे मुझे डायमंड पिन हासिल करनी है किसी भी हाल में। तब जाके आप आज से उस काम में लगेंगे और आपको हासिल करेंगे। तो आपकी सफलता की चाबी आपके हाथ में निश्चित है। आपकी डेट आपको लिखना बहुत जरूरी है। कोई भी काम को करने के लिए, बच्चा भी 9 महीने में आता है, आपको भगवान ने निश्चित कर रखा है कि विदिन 9 मंथ्स बच्चा बाहर आएगा। तो अपने को डेट टाइम आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को इतना टाइम में ये बनना है, टेक्निकल पे जाना है, स्टार रूबी पे जाना है, या आपको डायमंड पे जाना है। तो सबसे चीज अपने कोई भी बिजनेस में अपने सफलता के लिए आपको टाइम निश्चित या टाइम निर्धारित करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ मैं, डेडिकेशन। डेडिकेशन है डिटर्मिनेशन, समर्पण और दृढ़ निश्चय। ये भी आपकी बिजनेस में, आपकी लाइफ में बहुत जरूर, मतलब बहुत अहम रोल निभाती है। अब समर्पण, डेडिकेशन, अब क्या है? जैसे डेडिकेशन क्या होता है, अपन किसी के प्रति इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि हमें वो काम करना है किसी भी हाल में। जैसे अब आपका फेवरेट हीरो है, एक एग्जांपल के तौर पे सलमान खान या शाहरुख खान, राइट? तो अब आपको उसकी मूवी देखनी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो,
डेली अब आपको देखनी है मूवी, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो चाहे कुछ भी हो, आप बिल्कुल इतना डेडिकेट है कि मेरे को तो वो देखना है। अब आप हमेशा थिएटर हॉल में जाते हैं, जो अपर सीट होती है उस पे बैठ के देखते हैं, बट आपको उस दिन वो टिकट ही नहीं मिल पाए, वो हाउसफुल हो गया था। आपको बिल्कुल स्क्रीन के जस्ट नीचे वाली रो होती है, आपको वहां की टिकट मिली, तो भी आपने वो देखा। क्यों देखा? क्योंकि आपको आपको डर निश्चित, आपका निश्चय था कि आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, चाहे आपको कुछ भी टिकट मिले, आपको खड़े होके भी दिखाया तो आपको देखना है। तो ये चीज आपने ठान ली थी कि मुझे कैसे भी हो तो मुझे करना है वो काम। तो ये अपन हर चीज में अपनी लगन और अपनी ललकता कि भाई अपन को वो काम करना है, तो आप किसी भी तरीके से आप जाके कर सकते हैं। तो मैं एक आपको छोटी सी एक स्टोरी बताती हूँ। एक बालक था, 9-10 साल का छोटा बच्चा था। उसे ट्यूशन जाना था, तो ट्यूशन जाने के लिए उसके पेरेंट्स के पास रुपए नहीं थे कि वो ट्यूशन भेज सके उसको। मगर उसको ट्यूशन जाना है, उसे पढ़ना है, किसी भी हाल में उसे पढ़ना है। तो वो ट्यूशन के सर के पास जाता है, अध्यापक के पास, और वो ये कहता है कि सर मेरे को आपके पास पढ़ना है फ्री में, मेरे पास पैसे नहीं है, अब आप कब पढ़ाएंगे आप मुझे बताइए। तो वो सर कहते हैं कि मेरे पास सुबह 4 से 5 बजे में फ्री टाइम है, आप उस वक्त आइए और मैं आपको ट्यूशन जरूर पढ़ाऊंगा। तो वो बच्चा 5-6 किलोमीटर दूर रहता था सर के घर से, तो 3 बजे रात में उठ के वो ट्यूशन के लिए जाता था 4 बजे, सिर्फ पैसे बचाने के लिए। उसको ट्यूशन पढ़ना बहुत, मतलब उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट था कि मुझे जाना है और इन सर से ही पढ़ना है। 4 से 5 वो ट्यूशन पढ़ता था। फिर उसके बाद में 5 बजे बाद वो पेपर भी बांटता था, पेपर बांटता था, और पेपर बांट के उसने पैसे कमाए। 5 बजे बाद उसके पास टाइम था, तो उसने पेपर बांटे और उसके बाद उसने पैसे कमाए। तो उसने क्या करा, एक तरफ तो पैसे भी बचाए और उस टाइम को यूटिलाइज करके उसने पैसे भी कमाए। तो मतलब उसका डेडिकेशन था कि मुझे पढ़ना है। वो और कोई नहीं है, अपने देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है। तो आप सोचिए, ऐसे ही इन्होंने इतनी सफलता नहीं हासिल की है, ऐसे ही इतने बड़े नहीं बन गए। सबकी स्टोरी है इसके पीछे कि इनका डेडिकेशन था कि इन्हें कुछ करना है, तब जाके आज वो इस मुकाम पे पहुंचे थे। और आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे तो वाकई में आपके आंखों में आंसू आएंगे कि इन्होंने वो हर चीज को क्रॉस किया है, वो हर चीज, हर लिमिट्स को इन्होंने क्रॉस किया है, तब जाके आज वो यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना डेडिकेशन इतना होना चाहिए किसी के लिए भी कि बिल्कुल आप उसके लिए, आप आपके आपको नॉर्मल लाइफ को छोड़ना पड़ेगा, हमेशा अपने को एक्स्ट्रा करना पड़ता है। मैं आपको ये बात हर मीटिंग में बता चुकी हूँ, आप डेली लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तब जाके आप कुछ सफल बनेंगे, नहीं तो आम आदमी जैसे ही रहेंगे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बनना है, सफल होना है, तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप जितना टाइम एक्स्ट्रा देंगे, 1 घंटा देंगे, तो आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। अगर आप आपकी लाइफ में 5 घंटे एक्स्ट्रा आपने कुछ वर्कआउट किया, तो आपको वैसा परिणाम मिलेगा। तो जितना एक्स्ट्रा काम है, जितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स देंगे, इतना आपको एक्स्ट्रा काम मिलेगा। आपका नेक्स्ट है फिर विल पावर, संकल्प शक्ति। ये भी अपनी चीज में, हर काम करने में आपको बहुत बहुत आपको बहुत काम आती है, आपको बहुत बेहतर परिणाम देती है संकल्प शक्ति जो है। आपकी लाइफ में आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऐसे ही इतना इजीली नहीं है पाना। आप पहाड़ की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और अगर आप चढ़ रहे हैं पहाड़ को, तो वहां बीच में आंधी आती, तूफान आती, बारिश आती, बहुत कुछ आपकी दिक्कतें आती है। बट अगर आप बीच में से वापस नहीं आते, अगर आपने मन में ठान लिया, संकल्प कर लिया कि नहीं मुझे चढ़ना है, चाहे तेज आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, आप एक पेड़ से पकड़ के खड़े रहेंगे, बट आप चढ़ेंगे। तो ये आप में संकल्प शक्ति है। क्योंकि क्या है कि रास्ते में अपने अड़चनें बहुत आती है। अभी आप लोग भी अपने काम करते हैं तो आपकी अड़चनें बहुत आती है, कभी किस चीज को लेके, कभी कोई मना करता है, कभी बहुत दिक्कत आती है। बट आप अगर उस चीज पे अगर खड़े हैं, संकल्प है आपका कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो आप वो सब दिक्कतों को आप साइड में रखेंगे बिल्कुल, और आप अपना जो आपका आपका जो मेन गोल है, आप सिर्फ उसकी तरफ ध्यान करेंगे, साइडों पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप जरूर अपने संकल्प शक्ति से पाएंगे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मोहम्मद अली, आपने नाम सुना होगा, रेसलिंग में है ये, लड़ते हैं। तो ये लड़ाई कर रहे थे एक दिन रिंग में, और इनके सामने वाले खिलाड़ी, मतलब बहुत लड़ रहे थे, सामने वाले खिलाड़ी ने इनको ध्वस्त कर दिया और ये नीचे गिर गए थे। बट इनकी संकल्प शक्ति, इनमें विल पावर इतना था, इतना मजबूत था इनका विल पावर कि हाथ पैर सब टूट गए, मगर फिर भी इनके मन में था नहीं मुझे ये ओलंपिक, मुझे जीतना है, मुझे रिकॉर्ड बनाना है, चाहे कुछ भी हो। तो ये हर कंडीशन में ये उठ खड़े हुए और इन्होंने सामने वाले खिलाड़ी को नीचे गिरा दिया। तब आप ये सोचिए कि इतने, मतलब ये सब चीज से, हाथ पैर से तो कमजोर हो चुके थे, फिर भी कैसे उठे? सिर्फ संकल्प शक्ति की वजह से कि इन्होंने मन में ठान लिया था मुझे ये जीतना है, मुझे हर हाल में ऐसे जीत के घर जाना है।
मुझे रिकॉर्ड बनाना है। आप जो अपने दिमाग में सोचते हैं ना, वो काम पूरा होके रहता है। तो मोहम्मद अली जैसे है, तो इस तरीके से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जो मन में आप ठान लेते हैं, जो सोचते हैं ना, वो पूरा करिए, चाहे उसके बीच में कितनी भी अड़चने क्यों नहीं आती है आपको। ऐसे ही एग्जाम्पल एक और बताना चाहती हूँ मैं आपको। अमेरिका में एक चर्च में प्रिस्ट बैठते हैं, जैसे अपने मंदिर में पंडित बैठते हैं, वहां चर्च में प्रिस्ट बैठते हैं, और वो एक बात समझा रहे थे सबको कि एक चावल के दाने जितना भी अगर आप में विल पावर है, तो आप आपके जीवन में सफलता पाएंगे। एक चावल का दाना कितना मामूली होता है, आप में एक चावल के दाने जितना भी विल पावर है, तो आप सफल होंगे। तो वहां पे एक लड़का था, उसको वो पैरालाइज था, वो उसने उसके मन में सोचा कि उसके पापा से कहता, पापा मेरी जो कमजोरी है वो मेरे पैर है, मैं इसको लेके नहीं बैठूंगा, मैं रेस में जीत के दिखाऊंगा आपको। तो पापा ने कहा कि भाई ये कैसे आप हो सकता है, आपको पैरालाइज है। तो वो कहता, अभी तो अपने को प्रिस्ट ने समझाया कि आप में चावल के दाने जितना भी विल पावर है, तो आप वो काम कर सकते हैं। पापा मैं कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा। तो कहता, ठीक है बेटा, मैं तेरा साथ दूंगा, तेरे को जो भी मेरे से सहायता है मैं पूरी करूंगा। तो उसने 8 साल तक पूरी मेहनत करी उसने, और 8 साल तक छोटे छोटे कदम बढ़ाए, जैसे कहते हैं ना पापा जी कि छोटे छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। तो छोटे छोटे कदम बढ़ाए, धीरे 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 एक एक स्टेप चढ़ता गया, एक एक स्टेप चढ़ता गया, और 8 साल में उसने ओलंपिक के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। और एक कार्ल लेविस, जिसका नाम है, अमेरिका का बहुत बड़ा रनर है, और कार्ल लेविस जिसने ओलंपिक के इतने रिकॉर्ड्स जीते हैं, इतने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप मन में ठान लेना। जो इसकी कमजोरी थी, इसने उसको अपना ताकत बने। तो आज कितने ही लोग ये कहते हैं कि हमें जूम चलाना नहीं आता है, हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम बोल नहीं पाते। तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। जब ये लंगड़ा होके, पैरालाइज होके, ये जो भाग सकता है, दौड़ सकता है, तो अपन तो सब बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आपको, आप ये इंग्लिश नहीं आती है, मुझे जूम नहीं चलाना आता है, ये इतनी चीजें नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जिस पर जग हंसता है उसी पर इतिहास रचता है। अगर आप सोचेंगे हम पे लोग हंसेंगे, तो सोचिए आपका इतिहास बनने वाला है आगे जाके। जिस पर जग हंसता है ना, उसी का ही वही इतिहास रचता है। तो आप ये मत सोचिए कि हम पे लोग हंसेंगे, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि लोग हंसेंगे। हंसना कुछ नहीं होता है, ये सोचिए कि आगे जाके ये आपकी तारीफ करेंगे। तो आज अपने में कुछ भी कमी है, तो आप उसको प्लस पॉइंट मानिए, और उसी में आप आगे बढ़ी, तो जरूर आप सफलता पाएंगे। जब पैरालाइज होके, मैं तो इनसे ये सीखती हूँ, जब पैरालाइज होके दौड़ सकते हैं, तो अपन के पास सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, कम्युनिकेशन। ये बहुत बड़ा रोल निभाता है सबकी लाइफ में। ये अपलाइन डाउनलाइन की लाइफ में कम्युनिकेशन, या हस्बैंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन, या आपके फ्रेंड्स के बीच में कम्युनिकेशन। मैं आप सबसे एक बात पूछूंगी, जितना अच्छा कम्युनिकेशन आपके फ्रेंड्स के साथ होता है, शायद घर में नहीं होता होगा ना, राइट? क्योंकि क्या है कि फ्रेंड्स के साथ आप अपने हर दिल की बात कर लेते हैं, आपकी हर बात आप उससे शेयर कर लेते हैं। तो वो बात आप हस्बैंड से भी शेयर नहीं करते, क्योंकि आप लोगों के बीच में इतना अच्छा कम्युनिकेशन होता ही नहीं। कुछ बात आप जो कहते हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं, और कुछ वो जो कहते हैं वो समझ ही नहीं पाते। नजरिए की बात है, वो आपका नजरिया समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही अपलाइन और डाउनलाइन में होता है कि आपकी अपलाइन आपके क्या आपसे क्या कहती है, कभी कभी आप उस बात को नहीं समझ पाते हैं, कभी आप डाउनलाइन से कुछ कहना चाहते हैं, वो आपकी बात को नहीं समझ पाती है। तो कम्युनिकेशन अपने बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, हर जगह हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। टीचर है एक, वो उसके बच्चे स्टूडेंट को 3 एप्पल देती है, और वो एप्पल देके पूछती है कि बेटा ये कितनी एप्पल है। तो वो बच्चा कहता है कि मैम 3 एप्पल्स है। तो टीचर वापस की पूछती है उसको, नहीं, बच्चा कहता है 4 एप्पल है। टीचर वापस देती है और वापस पूछती है कि बेटा कितनी एप्पल है। वो कहता है 4 एप्पल है। तो टीचर को लगता है क्या पता शायद काउंटिंग नहीं आती है, कुछ प्रॉब्लम। तो वो उसको फिर 3 ऑरेंज जोड़ देती है बच्चे को। वो पूछती है बेटा ये ऑरेंज कितनी है। तो बच्चा कहता है कि मैम 3 ऑरेंज है। तो वो ये मन में सोचती है इसको काउंटिंग तो आती है, 3 ऑरेंज बता रहा है, बिल्कुल सही। तो मैम पूछती बेटा आप एप्पल को गलत क्यों बता रहे हो, ये भी तो 3 एप्पल है। कहता है नहीं मैम, आपने मुझे 3 एप्पल दी और 1 एप्पल मेरी बैग में है। तो ये उसका नजरिया था। टीचर उसका नजरिया नहीं समझ पाई। तो जो कोई जवाब देता है सामने वाला, तो आप उसके नजरिए को समझिए, वो आपका वो जवाब ऐसे क्यों दे रहा है।
उसके पीछे कोई कारण होगा, उसका नजरिया होगा। तो अपन लोग क्या है कि सिर्फ उसके जवाब को सही जवाब मतलब गलत जवाब मान लेते हैं कि नहीं यार ये 4 एप्पल तो कैसे बता रहा है, गलत बता रहा है ये। तो मैम ने उसके नजरिए को समझा ही नहीं कि ये क्या सोच रहा है, इसकी इसकी सोच के पीछे क्या है, ये क्या चीज सोच रहा है। तो मैम को पूछना चाहिए कि भाई आप ऐसा क्यों बता रहे हो बेटा, आप 4 एप्पल क्यों बोल रहे हो। तो मैम को लगता है कि भाई वो गलत बता रहा है। तो वही बात है ना, अपन अपनी हर लाइफ में अपन सामने वाले के नजरिए को नहीं समझते। तो मैं वही चीज बताना चाहती हूँ कि जो अपने अपलाइन है डाउनलाइन है, वो जो कुछ कह रहे हैं आप उनके नजरिए को समझिए। आप ये मत सोचिए कि डाउनलाइन अगर आपसे कुछ कह रही तो वो गलत ही कह रही होगी। वो जो कह रहे हैं आप उनके नजरिए को समझिए। अपने को अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है अपने बिजनेस में। अपन लोग जिन लोगों से संपर्क में आते हैं, जहाँ जाते हैं, अपने को उनका नजरिया समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में अलग जगह पैदा होते हैं, अलग माहौल से होते हैं। उनने उनका नजरिया क्या होता है सोचने का, उनका नजरिया क्या होता है। तो ये चीज अपने को समझनी होगी। अपन सबको ये नहीं मान सकते कि आपसे ये नहीं हो रहा तो ऐसे नहीं कह सकते, उन्हें अलग तरीके से समझाना होता है। किसी को आप अलग तरीके से, कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट को अलग तरीके से समझाएंगे, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है जो जिस लेवल का है, तो आपको उसको उस तरीके से समझाना पड़ता है। तो ये नजरिए की बात है और ये अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने जो भी आपको यहाँ 2-4 पॉइंट्स बताए, टाइम मैनेजमेंट है, डेडिकेशन है, विल पावर है और कम्युनिकेशन है, ये अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं सारी चीजें काम आती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी मैंने कुछ सीखा है इस 1 PM के प्लेटफॉर्म पे ही सीखा है, या कुछ बुक्स पढ़ी है, कुछ यूट्यूब के सेशन सुने हैं, मगर जो भी मैंने कुछ सीखा है आप सभी से सीखा है। कहाँ गया, 1 मिनट। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैंने आज आज इतना बोल पाई मैं, और जो भी मैंने बोला पता नहीं कुछ अगर मुझसे गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बट मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने आज ये शेयर करना भी मैंने अभी इसीलिए सीखा, स्क्रीन शेयर करना पहले मैं नहीं करती थी। मैंने सब चीज सिर्फ इस मीटिंग से ही सीखी है। जो भी मैं आज हूँ सिर्फ आप सबकी वजह से ही हूँ। तो मैं मतलब मैंने 2-3 मंथ मैं सोचती हूँ मैंने 1 PM की मीटिंग ऑन द फर्स्ट डे क्यों नहीं ज्वाइन करी। अगर शायद फर्स्ट डे से ज्वाइन करती ना तो मैं पता नहीं कहाँ होती। मेरे को सिर्फ ज्वाइन करे हुए 3 मंथ्स हुए। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप मीटिंग ज्वाइन करिए, सबको ज्वाइन कराइए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी यहाँ पे। क्योंकि सारी अपराजिता बहनें बहुत कुछ सिखाती है और ये सारी यूनिटी है इनकी तो बहुत अच्छी है। तो आप सब जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मेरा धन्यवाद है, और अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच नीरा मैम। बहुत ही शानदार पीपीटी थी आपकी, और एक एक पीपीटी पे जो आपने जो एक एक स्टोरी रखी, एक एक एग्जाम्पल क्रिएट किया, वो बहुत ही शानदार था। मैं चाहूंगी पूरा जो हम लोग का ये मायका है, एक बार जोरदार जानदार शानदार क्लैपिंग हो जाए हमारी नीरा मैम के लिए। वाकई आज उन्होंने वो करके दिखाया है जो कि हम लोगों को बहुत दिन से इंतजार था कि मैम कब आएंगी और कब अपनी बातें रखेंगी। और आज ये शानदार दिन था, और बहुत अच्छे तरीके से आपने पॉइंट्स को भी रखा, उसको क्लियर भी किया, और इतना कम समय में आपने हम लोगों को बहुत कुछ दिया। क्योंकि हम महिलाओं के लिए अगर सबसे बड़ी बात आती है तो वो होता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि घर परिवार बच्चे ट्यूशन होमवर्क सब कुछ करवाना रहता है, खाना पीना, और उसके बाद फिर अपनी पहचान बनाने के लिए 1 PM का सेशन अटेंड करना, 2 PM में जाना, 8 PM में आना। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और मैम जो एक बात बहुत अच्छा लगा कि एक चावल के दाने जैसा भी अगर आपके अंदर विल पावर है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सोचिए अगर आपका विल पावर अगर उससे भी बड़ा हो तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के साथ मैम ने दिखाया भी सब कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ नीरा मैम का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वाकई कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। हम लोगों को भी ऊपर उठने में बहुत टाइम लगा, हम लोगों ने अपने लिए बहुत लेट से सोचा, लेकिन जब सोचा तो फिर उस पे अमल कर दिए और करते गए। और आज 1 साल से पूरा कंटिन्यूटी के साथ इसमें आए हैं और कर रहे हैं। और अब आपका ये सहयोग हम लोगों को मिल रहा है जो इससे हम लोग बहुत आगे जाएंगे। और आज
अब मैं उनको बुलाने वाली हूँ क्योंकि सब कोई के जब फैमिली वाले आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मैम की मीटिंग देख करके कैसा लगा हमारे भैया को, आप सबकी जोरदार जानदार शानदार खतरनाक तालियों से एक बार इनवाइट करना चाहूंगी अभिषेक सर को। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम सर, थैंक यू। वेलकम। डबल धमाका है हमारे बीच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आज जो भी पुरुष यहाँ बैठे हैं मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, और जो नहीं बैठे हैं उनको मेरा वीडियो जरूर सुना देना कि अगर आप भी यही सोच रखते हैं अपनी वाइफ के प्रति कि वो पहली बार कर रही है, वो क्या करेगी, वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएगी, या हम उसे कमेंट में भी कहते हैं देखो तुम ओवर करने की कोशिश मत करना, या कुछ न कुछ हमारी तरफ से गाइड करते हैं कि हमें मन में एक रहता है अंदर से कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, या थोड़ा सा संभल के, है ना। पर वो हमारी केयर भी होती है उसके पीछे, पर हमारी जो सोच होती है ना कि हम सोचते हैं कि नहीं, मैं कहता हूँ फ्री छोड़ दें। जैसे आज की मीटिंग के लिए मेरा कोई इनपुट इसमें नहीं था, ना बीसी सर का कोई इनपुट था, और फ्री था, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में जो था उससे कई गुना बेहतर प्रदर्शन आज मैंने उनका देखा है। और ये पहली बार मैंने देखा है। तो ये सभी महिलाएं जो हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ, अब तक मेरी बहनों को देख करके कहा करता था और आज नीरा मैडम को देख के भी कह रहा हूँ कि पुरुषों से बेहतर होती हैं, चीजों को ज्यादा अच्छे से समझती हैं, उनसे ज्यादा आगे जाएंगी। सफलता का ज्यादा अधिकार आप लोगों का है, उस नाम का अधिकार भी आप लोगों का है, और वो जरूर हासिल होगी। तो सभी पुरुषों से मेरा अनुरोध है कि आप उन्हें खुले आसमान में उड़ने दें, उन्हें बंधन में न बांधें, और उन्हें कम न समझें, उन्हें आगे आने का मौका दें, और इसी तरह से उन्हें आगे बढ़ाएं। और जो बातें मैडम ने कुछ कही, वो बातें मैं जानता हूं कि मैडम को मैं इस तरह से मंच पर नहीं बोल पाती थी, वो बात एक अलग है। वो एक धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होती है चीजें। पर मैं इन्हें मजाक में ही सही पर ज्ञानमती के नाम से इन्हें बोलता था, क्योंकि ज्ञान बहुत देती थी। तो आज भी सब जो मेरे करीबी मित्र हैं वो जानते हैं कि मैं ज्ञानमती के नाम से इनको बुलाया करता हूँ। तो ज्ञान का खूब भंडार है, बस ये बोलना सीख गई है, अब वो अंदर से ज्ञान निकल के बाहर आने वाला है। और दूसरी चीज, एक जो मैडम ने बताया कि आपकी विल पावर, तो विल पावर मुझसे कई गुना ज्यादा सुपर स्ट्रांग इनकी ऑलरेडी है। क्योंकि कई जगह जहां मैं नहीं बोल पाता था, मैं शर्म करता था, मैं लिहाज करता था, या मैं थोड़ी झिझक, वो मैडम वहां आगे बढ़कर के वो काम करती थी। और कई जगह, मतलब एक नहीं 100 बार ऐसे एग्जाम्पल हुए होंगे कि मैं इनिशिएट नहीं कर पाता था, पर मैडम कर लेती थी। क्योंकि विल पावर अच्छी है, किसी से भी बात कर लेना, किसी भी काम को अचीव कर लेना, ये शुरू से इनका रहा है। और सभी बहनों का बहुत विशेष धन्यवाद इसलिए कि ये सब गुण तो इनमें थे, पर उसको बाहर कैसे लाना है, वो एक जो कहते हैं ना, उतना सा बस एक इनको ये चाहिए था कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, और वो हौसला आप लोगों ने दिया। और ऐसा हौसला जो आपने नीरा को दिया है और अन्य कई बहनों को दिया है, तो सभी अपराजिता बहनों को मैं नमन करता हूँ कि बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। और इस तरह से नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा पिलर आप लोग हैं इस आरसीएम बिजनेस के अंदर, और दुनिया में खूब नाम कमाएं, खूब आगे जाएं, खूब उन्नति करें। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू एंड ओवर टू यू शमा। थैंक यू सो मच अभिषेक सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए अभिषेक सर के लिए। उनकी प्रेरणा स्रोत ही उनकी बहन है प्रियंका मैम का, हमेशा उन्होंने नाम लिया है। तो आज वाकई नीरा मैम ने जो 3 महीने में, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान था, अभी सर ने बताया, लेकिन 3 महीने में खुद के अंदर इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना मैम ने पूरा क्लियरली किया कि वो 1 PM की देन है। तो सोचिए अगर 3 महीने में ऐसे पीपीटी शेयर करके आप अपनी बात रख सकते हैं, तो बस जरूरत है आपके अंदर वो इच्छा शक्ति की। क्योंकि महिला सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब हर एक महिला चाहेगी कि उसका सशक्तिकरण हो। कोई भी प्लेटफॉर्म उसको उस तरह से आगे नहीं लेके जा सकता। तो आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ अभिषेक भैया का, नीरा भाभी का। बहुत ही शानदार आप लोगों ने आज बातें रखी, और आज वाकई निखर के उभर के राइजिंग स्टार की तरह आज हमारे सामने में नीरा भाभी खड़ी हैं। हम सबके साथ यूं ही इनका सफर चलता रहे, हम सबका प्यार और विश्वास बना रहे,
इसी के साथ मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी नूतन राठी मैम को, क्योंकि मैम, 2 गुरुदेव आ होने गए वाला हमारे है। बीच। जी मैम। गुरुदेव आ गए हमारे बीच, सर के उससे गुरुदेव को बुला लीजिए। वेलकम वेलकम गुरुदेव, वेलकम बहुत बहुत गुरुदेव, स्वागत है। वेलकम वेलकम गुरुदेव, वेलकम। सबसे पहले तो मैं सभी अपराजिताओं को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भी देना चाहूंगा, आभार भी प्रकट करना चाहूंगा कि अपराजिताओं में वो दम है कि वो किसी को भी निखार सकती है और किसी को भी निहार सकती है, और वो जिस पर हाथ रख देवे वो सोना बन जाता है। ये खेल जो है ना, ये नीरा का नहीं है, ये खेल आपका है। सही बात है, सही बात हाँ, है। नीरा को निखारने वाले भी आप हैं और नीरा को आगे लाने वाले भी आप हैं। मैं अभी अहमदाबाद में हूँ और बिल्कुल बहुत बहुत मतलब मैंने पूरा लेक्चर आज ध्यान से सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद सबको, आपको, क्योंकि एक्चुअली में तो कहते हैं ना कि संगत की रंगत होती है। तो अब तो ये प्रूव हो गया कि दुनिया की किसी भी महिला को अपराजिताओं की संगत में भेज दो, वो डायमंड बन के बाहर निकलेगी। ये चारों तरफ से जो आप लोग जो आपस में एक दूसरे का प्रोत्साहन, एक दूसरे को प्रेरणा, एक दूसरे की संगत, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि आपको किसी को भी डेवलप करना हो तो आप बल्कि हाँ, बिल्कुल सही बात है तो पापा। हमारी अपराजिता टीम किसी को भी निखारने में भी और किसी को डेवलप करने में मास्टर बन गई है। वो अच्छा कह के पूरे जमाने को अच्छा बना सकती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।